आत्मा को जितने कष्ट हैं, मैं कष्टों की गिनती नहीं गिना, जितने कष्ट हैं उतने कष्ट धर्मात्मा को आना चाहिए। ये है इस प्रकृति का थॉट, ये है प्रकृति का नियम, सदा से रहा है, सदा से रहा, आज ही नहीं। तुम लोग कहते हैं महाराज धर्मात्मा जीव है, हम धर्मात्मा हैं, लेकिन संकट बने ही रहते हैं, ये बना रहता है, वो बना रहता है, सब ये रोना आपका है। मैं आजकल तुमसे प्रभावित नहीं होता। महाराज वो देखो जो आपके दर्शन करने नहीं आता, मंदिर भी नहीं जाता, पीता पीता खाता रहता है, देखो महाराज उसके क्या पोवारा है, को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि ये तो प्रकृति का नियम है। बोलो धनवान कौन था? श्री राम के रावण। शक्तिमान कौन था? श्री राम के रावण। क्यों? वो पापी था, ये धर्मात्मा थे। रावण सबसे बड़ा पापी था और संसार का सबसे बड़ा सुखी आदमी था, सबसे बड़ा सुखी था रावण। उस जैसा ना तो कोई देखने में आया है और उस समय तो था ही नहीं। सबसे दुखी आदमी, सुखी आदमी, धन से, दौलत से, परिवार से, हुकूमत से, अपनी शक्तियों से बहुत सुखी था, विद्याओं से। और संसार का सबसे ज्यादा दुखी आदमी कौन था? भूतो न भविष्यति, श्री राम। और संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन था? बोलो, श्री राम। अभी तक जितनी महान आत्माएं हुई हैं, उन महान आत्माओं में एक आत्मा ऐसी हुई जिसे भारत के हर दर्शनकार ने अपना देवता माना। 24 तीर्थंकरों को जैनियों के अलावा कोई नहीं मानता। ब्रह्मा विष्णु महेश को वैष्णव के अलावा कोई नहीं मानता। बौद्ध को बुद्धिज्म के अलावा कोई नहीं मानता। लेकिन श्री राम को भारत का कौन सा संप्रदाय है जिसके ग्रंथों में राम की कहानी स्वीकार न की गई हो? जैनियों में सबसे ज्यादा पुराण श्री राम पर लिखे गए, आदिनाथ पे नहीं, महावीर स्वामी पे नहीं। 24 तीर्थंकरों पर इतने ग्रंथ कहीं नहीं लिखे गए जितना रामचंद्र जी के ऊपर लिखे गए। इतना साहित्य लिखा, दिगंबर जैनियों की बात कर रहा हूं, राम पर। वैष्णव दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश पर इतने शास्त्र नहीं लिखे गए जितने, कितनी रामायण लिखी गई, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कितने रामायण लिखी गई। बौद्धों के यहां राम पर बहुत साहित्य लिखा गया। क्यों? क्योंकि वो संसार के सबसे बड़े दुखी थे। क्यों? क्योंकि वो संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा थे। ये विरोधी बातें कह रहा हूं। संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन था? श्री राम। संसार से सबसे बड़ा दुखी कौन था? अब आप क्या पूछना चाहते मेरे से? बेटा जितने जितने धर्मात्मा बनोगे दुख का पहाड़ टूटेगा। बनना हो तो बनो, नहीं तो पधारो। हाँ, दुख टूटेगा, दुख आएगा। धर्म का काम ही है संकट को बुलाना, संकट की उधीर्ण कराना। महावीर ने अपने साधुओं को कभी सुख से नहीं बैठने दिया। 24 घंटे से सबसे ज्यादा असाता कर्म का उदय मुनिराजों का होता है। 24 घंटे, 1 मिनट को साता सवाल ही नहीं। तुम तो फिर भी साता में हो, तुम्हें तो दूध की थैया है, तुम्हें तो तुम्हारी गड़बड़ नहीं। मैं अपनी कह रहा हूं, हम लोगों को महावीर ने कभी साता से नहीं बैठने दिया।
बता दो मेरी कौन सी चर्या में साता है, बता दो। मुनि महाराज की चर्या तुम जानते ना, इस मुनि महाराज की चर्या में कौन सी चर्या में साता है? दिगंबर रहना, सर्दी में बिना कपड़े में के रहना साता का होता है कि असाता का? यदि साता का होता है तो बेटा तुम्हारे उतरवाऊंगा मैं, रजाई नहीं दूंगा। गर्मी के दिनों में लू लपट लगना, गर्मी के दिन में एक टाइम खाना पीना, बोलो प्यास लगेगी कि नहीं? तो प्यास लगना और पानी नहीं मिलना ये साता का होता है कि असाता का? तुम अपने में घटाते जाओ। प्यास लगी है और पानी नहीं मिला है तो तुम क्या मानोगे? अब भैया कौन से पाप कर्म का उदय है कि पानी का एक गिलास भी? महावीर ने कहा एक टाइम पानी गर्मी में, मच्छर काटने दो, क्या पूरी चर्या में। अच्छा किसलंज करने में साता का उदय कि असाता का? मैं नहीं पूछा, तुम बता। थोड़ा बाजू में एक दूसरे के दो बाल उखाड़ना, बोलो दर्द होगा कि नहीं? तो साता का उदय कि असाता का? 24 घंटे। मैंने तो महावीर स्वामी कह दिया भगवान मैं समझ गया, आपका भक्त बनने का अर्थ है जितनी असाता तुम भोग सको उतना असाता उदय। मुनि बने नहीं और असाता का पहाड़ टूटा नहीं। और जितने बड़े महाराज बनते जाओगे, हम तो छोटे में आते तो इसलिए कमरा में मिट गया, यदि कोई हमसे थोड़े बड़ा महाराज मिलते ना तो वे गर्मी के दिनों में कहाँ बैठ रहे होते? पर्वत पर, खुले आकाश में, चट्टान पे, क्योंकि वो बड़े महाराज हैं। जितने बड़े धर्मात्मा बनोगे उतना ही तुम्हें संकट आएगा। 48 टेम्परेचर पर खुले पहाड़ की शिला पर बैठा ला जाएगा। और बन लो धर्मात्मा, और बन लो बड़े आदमी हैं। और जितने छोटे होते जाओगे कमरा मिल जाएगा, और छोटे हो जाए श्रावक बन जाओ, एसी का कमरा मिलेगा, एसी का, क्योंकि तुम छोटे हो। तुम छोटे हो, एसी मिल गया, पुण्य का उदय। थोड़ा मध्यम बनोगे, बिना एसी का कमरा मिलेगा। और बड़े महाराज बनोगे तो पहाड़ की शिला मिलेगी। बोलो ये साता का उदय कि असाता का? छोटे महाराज बनोगे बंद कमरे में बैठने की अनुमति मिलेगी। बड़े महाराज बनोगे तो शीत ऋतु नदिया के किनारे। बड़े धर्मात्मा है ना बड़े महाराज, तो सर्दी कहाँ व्यतीत करें? नदी के। क्या है ये जैन दर्शन? जितने जितने धर्मात्मा बनो, कर्म से धर्मात्मा नहीं आए तो महावीर कहते कर, जैसे तैसे साता का उदय चले कहते उपवास कर ले, असाता का उदय मिला, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, बोले उपवास कर, असाता का उदय लाओ। यानी महावीर स्वामी कहते हैं तेरी 24 घंटे अशुभ कर्म का उदय बने रहना चाहिए। यही अशुभ कर्म का उदय तुझे एक दिन अनंत शक्ति प्रदान करेगी अपने प्रवचन का प्रारंभ। कोई महावीर स्वामी हमारे दुश्मन थे क्या? क्या वो नहीं जानते थे कि नंगे पैर चलेंगे तो पैरों में छाले पड़ेंगे? क्या वो नहीं जानते कि सर्दी में सर्दी लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी? क्या वो नहीं जानते थे कि 48 टेम्परेचर में एक बार पानी पिएगा तो प्यास लगेगी? सब जानते थे। उन्होंने कहा जानते थे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं तेरे साता कर्म का उदय नहीं होना चाहिए, असाता का उदय बना रहे निरंतर। दुनिया का एकमात्र जैन दर्शन है जो अपने भक्त को, अपने अनुयायी को कभी साता से नहीं रहने देता, कभी नहीं रहने देता। और सबसे ज्यादा अहिंसक कौन है? महावीर स्वामी। सबसे ज्यादा दयालु कौन है? महावीर स्वामी। हमसे पूछो, देखो उनके मुनि, मैं किनका भक्त हूं, मैं किनका चेला हूं? महावीर स्वामी की परंपरा का। अब देखो हमें कौन सा सुख है भैया, बता, तुम बता दो, तुमसे पूछो।
और जो जो तुमने सुख बनाया मैंने तुरंत कहा ऐसे ही तुम्हारा हो। शब्द। अब बोलो, क्या ऐसा जैन दर्शन तुम्हें स्वीकार है? मैं तुम्हें कभी साता से नहीं रहने दूंगा। 24 घंटे ऐसे निमित्त मिलाऊंगा कि असाता उदय में बनी रहे। असाता उदय में तुम्हें मारने के लिए एक डंडा भी नहीं दूंगा, और कोई तुम्हें मारे तो मैं खुश होऊंगा। क्या गजब तमाशा है। दुनिया के भगवान अपने भक्तों को डंडा देते हैं, त्रिशूल देते हैं, तलवार देते हैं कि बेटा बचो। अरे महावीर स्वामी देखो, ना तो ब्लूट जैकेट दी, और जो थोड़े बहुत कपड़े थे वे भी, और ना बचने को मुकदर दिया। भगवान कोई मार डालेगा तो बोले वो यही तो देखना चाहता हूं। तो महावीर स्वामी कहते हैं मुनि से, पीटना मत पिट जाना, यही महावीर का शिष्य है। मारना मत मर जाना, यही धर्मात्मा का लक्षण है। मारना मत मर जाना, पीटना मत पिट जाना। कोई शस्त्र नहीं, कोई बचाव का रास्ता नहीं। मैंने कहा था ना एक दिन, महावीर ने यह भी नहीं कहा कि हम उठा के पत्थर तो मार देंगे, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। वो खा जाएगा, बोले खाने दो। वो मार डालेगा, बोले मर जाओ, मर जाओ। शास्त्रों में लिखा है, करो। मैं नहीं बोल रहा हूं। मृत्यु आप ही, तू मरना पड़े तो मर जा, लेकिन किसी को मारने का भाव मत करना। नहीं मारूंगा तो वो मार डालेगा। ऐसा बाप किसी का देखा तुमने? ऐसा भगवान बताओ दुनिया में आज तक कौन सा भगवान है जो भक्त कह रहा है भगवान वो मुझे मार डालेगा? तो हर भगवान कहता है यदि वो तुझे मार डाले तो उसको निपटा दे, मार डाल, उसको अभिशाप दे दे, भस्म कर दे। भगवानों ने छूट दी अपने साधुओं को कि यदि कोई तुम्हें मारने आवे तो ये पकड़ो शस्त्र, मरने के पहले उसे मार डालना। कोई तुम्हारा बुरा विचारे उसके पहले ही कमंडल में से जल निकाल करके अभिशाप देके भस्म कर देना। मैंने सब में देखा। अब महावीर की आदत देखना। महावीर स्वामी से कहा, भगवान महावीर स्वामी वो मुझे मारने आए तो क्या करूं? बोले मर जा, मर जा। तो मैं उसको नहीं मारू? अरे मारने का भाव भी मत करना। क्या गजब का सिद्धांत। अपने निकटवर्ती शिष्य से कह रहे, निकटवर्ती प्राण प्यारा शिष्य, मारने का भाव नहीं करना। वो मुझे मार डाले तो मर जा। बोलो यही हुआ है कि नहीं मुनियों के साथ? हमारे मुनिराज महान भाव, वो ताकत है एक सामायिक में, वो ताकत है कि सारे देवताओं की यहां लाइन लगा दूं एक सामायिक में। उन 700 मुनिराजों में इतनी ताकत थी कि वो 2 मिनट में सबको कीलत करके भस्म कर सकते थे, लेकिन पिटते रहे, घानी में पिलते रहे। एक मुनिराज आंख उठा देता, घानी कीलत हो जाती, लेकिन 500 मुनिराज पिलते रहे, पिटते रहे, मरते रहे। महावीर स्वामी कहते नहीं नहीं नहीं, ये मार रहा है, घानी में पिल रहा है, बोले पिल जा, मरता है मर जा, लेकिन तू मारने का भाव नहीं करना। कैसे लगे महावीर स्वामी? मर जा करे। ये भाषा तो दुश्मनों की है, ये भाषा तो, और परम पूज्य हमारे भगवान कहते मर जा तू, मुझे खुशी होगी, मैं खुशी मनाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा ऐसे शिष्य को पाकर के जो मरते मर गया लेकिन दुश्मन को भी मारने का भाव नहीं किया। ऐसे को देखकर मुझे गर्व होगा। मर गया लेकिन मारने का भाव नहीं किया, पिट गया पीटने का भाव नहीं गया,
मिट गया, मिटाने का भाव नहीं किया। मिट गया लेकिन मिटाने का भाव नहीं किया। रात भर यशोधर महाराज का शरीर छलनी हो गया, लेकिन सुबह राजा शनक को उल्हायना भी नहीं दिया। उसने कष्ट दिए, महाराज ने आशीर्वाद दिया। उसने विनाश किया, महाराज ने विकास कर दिया। क्यों? क्यों? महावीर स्वामी हमारे दुश्मन हैं या हमारे मीत हैं? बोलो जल्दी बोलो। अब जब वो कह रहे हैं मर जा, लेकिन मारने का भाव मत करना। ऐसा वाक्य बोलते समय ये और करे तू मर जाएगा ना तो मुझे खुशी होगी। अब बोलो महावीर स्वामी कैसे लग रहा है आपको? आपके मीत हैं कि दुश्मन हैं? जल्दी बोलो, जोर से नहीं बोल रहे हो, और जोर से बोलो ना। तो फिर क्यों पिन 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 करते हो? महाराज हम धर्म कर रहे हैं तो अभी हम धर्म कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम ईमानदारी चल रहे हैं, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी महाराज घनी कम्मान रहता भिक मंगा कहीं का। क्या है रे? समझो समझो समझो। धर्म को लांछन लगाते हो, धर्म कर रहे। अरे धर्म और कर्म का कोई संबंध ही नहीं है। कर्म हमारे अतीत की हुई सजा है और धर्म हमारे भविष्य का पुरस्कार है। हम क्या धर्मात्मा बन गए तो हम चाहते हमारे शुभ कर्म का उदय आ जाए? नहीं, कामना मत करना। जैसे जैसे धर्मात्मा बनोगे संकट बढ़ेगा, और बस अंदर चेतना से कहो महावीर हमारे दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि जितने जितने हमारे ऊपर संकट आएंगे उतनी उतनी हमारी शक्तियां जागेंगी। ये रहस्य है। तुम जितने सहन करोगे, यदि आज हम चतुर्मास गर्मी के दिन पहाड़ के ऊपर बैठते तो हमें वो शक्तियां प्रकट होती बेटा। तुम कह रहे हो कि देखो 48 टेम्पर में शिखर पे भेज रहे हैं, पहाड़ पे। अरे पहाड़ पे नहीं भेज रहे हैं, वे तेरे अंदर की शक्ति के जागृत करने के लिए वही स्थान है, वही स्थान है। इसलिए आज के प्रवचन का मोटिवेशन है, हर संकट में आपको ये कहना है ये संकट नहीं है, शक्ति जागरण का मंत्र है। एक शक्ति जागेगी। संकट आ गया ना मेरे ऊपर, विपदा आ गई मेरे ऊपर, बुरे दिन आ गए मेरे ऊपर, नहीं अब अच्छा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जैसे मैं तीर्थंकरों। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, मंदिरों में क्यों पूर्वजों ने उनके चित्र बनाए? उन पांडवों के चित्र बना रही है जिनको आग लगाई जा रही है, उन गजकुमार का चित्र बना दिया जिसको सिगड़ी जलाई जा रही है। अरे कोई अच्छे महाराज नहीं मिले? गजकुमार का बना दिया जिसको सिगड़ी। अरे कोई अच्छे महाराज हुए हैं कि नहीं बताओ भैया? हुए हैं, खूब हुए, ज्यादा हुए। उनका क्यों? मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा ये कोई पूर्व भाव की खुंदस है। जो दुश्मन क्या करता है, आपके बुरे दिन का प्रचार करता है, अच्छे दिन का नहीं करेगा। दुश्मन तुम्हारे बुरे दिन का प्रचार करेगा, जो बुरा दिन होगा मालूम उसके, मुझे मालूम है उसकी क्या हालत है, अच्छे दिन का नहीं करेगा। तो मुझे यही लगता था, अब नहीं, अब नहीं, अब तो मैं जान गया कि महापुरुष हो और उस पर संकट आया हो, बस उसी को अपना देवता समझ लेना, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तुम्हें संकट करने की शक्ति, एनर्जी मिलती है उनसे। जब शालिनी खा रही है, मैंने खुद किया, मैंने खुद किया। एक बार बहुत मच्छर काट रहे थे, सही बता दूं, बताने कोई बात नहीं, सामायिक बिगड़ गई, सामायिक मां तो छोड़ दी बस। अब बहुत जोर से काट रहे थे, देखो अब मैं क्या करूं, क्या कोई नाक में घुसे, कोई कान में घुसे, तो हम तो पीछे लेके बैठ गए।
इधर आया है, अब रखूं कौन, अब तो ले ही बैठे रखूं, वो तो भनभना ही रहे। यूं करता रहा। थोड़ी देर करने के बाद महावीर स्वामी ने कहा, क्या कर रहा है? सामयिक का समय है, सामयिक में बैठा है, और सामयिक में हाथ पैर चलाए जाते क्या? अब बताओ, सामयिक करूं तो मच्छर खाए और भगाऊं तो सामयिक जाए। सारे उपदेश फीके पड़ गए। सामयिक टूटे टूट जाए, सामयिक जाए तो भाड़ में जाए, मच्छर तो कार्य भगाना। बस जैसे ओहो, देखना शक्ति जागी। जहां मच्छर काटते थे शक्तियों का जागरण हुआ। सुकौशल महाराज का ध्यान किया, जिसको श्यालनी नोच नोच के खा रही है, और वो जैसे उनका ध्यान आया पूरे शरीर पर मच्छर बैठे रहे, एक मच्छर को भगाने का भाव नहीं आया। पूरी सामयिक हुई, बल्कि आगे ध्यान हो गया। एक मच्छर सहन करने की ताकत नहीं थी। किसने दे दी ताकत? वो श्याल निखारे महाराज को। बस उनका ध्यान किया, ओहो हमें तो मच्छर ही खा रहे हैं, उनको तो श्याल नहीं खा रही है। अब वो शक्ति जाग गई हमारी, शक्ति जाग गई हमारी। इसलिए लोग पारसनाथ को पसंद करते हैं। पारसनाथ के दर्शन करते ही संकट सहन करने की शक्ति जागती है 10 भाव तक के लिए। शक्तिमान होकर के कमठ को नहीं भगाया, कमठ को भगा सकते थे लेकिन ध्यान में बैठे रहे, ये शक्ति जागती है। इसलिए आपको शक्ति जगाना है तो आज के बाद एक नियम ले लो और कहो, संसार के जितने संकट हैं मेरे ऊपर आवे तो भी मैं धर्म को उल्हायना नहीं दूंगा। कभी ये नहीं कहूंगा कि ये सारी संकट मैं धर्म के कारण भोग रहा हूं, नहीं, धर्म को उल्हायना नहीं देना। और बल्कि ये कहना, ये संकट जो आ रहा है ना मेरे ऊपर, ये कुछ ना कुछ मुझे ऊंचाइयां देगा। आज जो कोड़ीपति मिले हैं, बुरा दिन की अच्छा दिन, बुरा दिन। मैना सुंदरी क्या कहती है? कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ सगुन होने वाला है। क्या गजब! मैना सुंदरी रोई नहीं। सारी लड़कियां विदा करते समय रोती है, चाहे ऊपर से रोती है। 90% ऊपर से ही रोती हैं, अंदर से नहीं रोती हैं। ऊपर से ही रोती है, रोना पड़ता है, क्या करना। नहीं रोए तो आप लोग उसको वो करोगे, रोना पड़ता है। और नाटक भी करना चाहता, मम्मी मैं तो नहीं जाना चाहती, लेकिन एक केस मेरे सामने हुआ। एक माझी परिवार मेरा भक्त था, एक छोकरे की शादी हुई नहीं, तो वो लेने आ गया अपनी पत्नी को। तो सासू माँ कहती, महाराज जी ये आपके शिवरार्थी हैं, भक्त हैं, देखो हमारी बिटिया इतने दिनों में तो आई और 4 दिन में ये लेने आ गए, थोड़ा तो और रहने दो, जब तक आप हो तब तो रह जाए। और माँ ने कहा, माँ महाराज जी आप थोड़ा सा इशारा कर दो, ये कुंवर साहब मेरी तो मानेंगे नहीं, आपकी मान जाएंगे। तो मैंने, क्यों रे छोकरे, जोरू का गुलाब, तूने शादी कर ली तो उसकी बेटी छीन ली क्या? वो वहां बेटी तरफ रही है कि थोड़ा 2-4 दिन और रहने दे, क्यों आ गया जल्दी लेने? तो मैंने बेटी से पूछा, मैं तू जाना चाहती? नहीं मैं तो नहीं जाना चाहती, अभी मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। तो मैं तो जाने नहीं चाहते, मम्मी को देखो, मेरी मम्मी कितना चाह रही 2-4 दिन और रुक जाए, वो तो मान ही नहीं रहे। तो मैंने कहा, अरे बेटा तेरी पत्नी भी कह रही है रहना चाहती हूँ, सास भी कह रही। अब वो छोकरा शर्मिंदा हो गया और आज महाराज के सामने उतर गई। और मैंने थोड़े कहा, मैंने क्यों रे छोकरा तू इतना तो रख, माँ रह रही, बोले महाराज जी
मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी सही बताऊं? बोले इसी ने फोन किया है, तुम जल्दी लेने आओ, इसी ने किया था, और ये भी कहा था कि मैं मना करूंगी तुम मान मत जाना। अब देखो जिसकी पूरी उतर गई वो तो भर। बोले महाराज ये माँ बेटी से सही बन गए गुरु के सामने, हमें तो बना दिया जोरू कलाम। इसी ने फोन किया था कि जल्दी आओ, मेरा यहां मन नहीं लग रहा है, और ये भी कहा था मैं ऊपर से मना करूंगी तुम ऐसा मान मत जाना। चलो वो तो उसकी कहानी है। सबकी ऐसा ही है ना, तुम जानो तुम्हारी बात जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो मैना सुंदरी की बात करेंगे, वो रोई नहीं, किंचित मात्र भी नहीं रोई, बल्कि सबसे ज्यादा उसे ही रोना नहीं रोई। सबको समझा के गई, हंसते हंसते समझाया। मां रो रही है, सारा नगर रो रहा है, महिपाल के भी आंसू आ गए, लेकिन वो नहीं रोई, सबको समझा रही हंस के।